हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो यार ये है हमारा मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब ईएमआई के बारे में, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। ठीक, तो यार कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्नैपचैट चलाना बंद कीजिए और नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक, तो चलिए हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यार अगर आप लाइफ टाइम के लिए मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो किसी थर्ड पर्सन से मोटिवेट होना बंद कीजिए और ख़ुद को अपना मोटिवेशन बना लीजिए, क्योंकि वो थर्ड पर्सन आपको एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए मोटिवेट रख सकता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं इसी के साथ। EMI होता क्या है? EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई बात समझ में? चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है। EMI द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड EMI। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, तो यार ये जो फेनोमेना है ना, ये दो साइंटिस्टों के द्वारा डिस्कवर किया गया था। पहला तो जो हमारा ब्रिटिश साइंटिस्ट है माइकल फराडे, और दूसरा अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। किस सन में? 1831 में। आई बात समझे? तो यार इसको और मतलब गहराई से समझने के लिए मैंने क्या किया, दो फिगर बना दिया है। तो यार इस फिगर को देखो, यहाँ पर दो फिक्स मैग्नेट है, फिक्स मैग्नेट। ठीक, मतलब ये एक जगह पे फिक्स है, कोई मोशन नहीं हो रहा है। अब मैंने एक कॉयल जो कि एक मेटल वायर का बना हुआ है, ये जो हमारा कॉयल है, इसको क्या किया मैंने, अपवर्ड की तरफ मोशन कराने लगा। ठीक, अपवर्ड की तरफ मतलब ये क्या है, इसको मैंने ऊपर कराने लगा, ऊपर की तरफ मोशन कराया। और जब मैंने ऊपर की तरफ मोशन कराया तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था इससे। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है पता है? ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो क्या किया मैंने, इसको ऊपर की तरफ मोशन कराया, और जब मैंने मोशन कराया तो मुझे पता चला कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। आई बात समझ में? कैसे पता चला? गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट किया, क्योंकि ये हमको बताता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब हम लोग दूसरी तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे फिक्स कॉयल है, सोलेनॉइड की तरह है। ठीक, इसके अक्रॉस भी हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया ताकि हम लोग को पता चले कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, ये तो फिक्स कॉयल है। ठीक, अब हमने मैग्नेट लिया, इस मैग्नेट का मोशन कराया, मतलब इसको अंदर की तरफ डाला फिर निकाला। ठीक, इस तरह से जब मैंने मोशन कराया तो मैंने पाया कि इसके जो गैल्वेनोमीटर के नीडल हैं वो कैसे क्या करने लगे, डिफ्लेक्ट करने लगे, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हुआ। आई बात समझ में? तो यार इसको अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मिटा दे इसको। चलिए ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है हमारा, कि जो इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस्ड होने के लिए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस्ड होने के लिए क्या ज़रूरी है? व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक, यहाँ पर बी बना दिया, बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया भाई। ठीक, एंड कॉयल। अब इस कॉयल में करंट इंड्यूस्ड होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? जब भी रिलेटिव मोशन हो किसके बीच, मैग्नेटिक फील्ड और कॉयल के बीच, तब इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। जैसे यहाँ पर मैंने इसको रेस्ट पे किया था और इसका मोशन कराया,
तो मैग्नेट के रिस्पेक्ट में इसका मोशन हो रहा है वायर का, ठीक। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन हुआ, और जब रिलेटिव मोशन हुआ तो करंट यहाँ पर इंड्यूस्ड हुआ। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने कॉयल को फिक्स करके मैग्नेट का मोशन कराया, तो इस कंडीशन में भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो रहा था। मतलब ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट तभी इंड्यूस्ड होगा जब मैग्नेट और कॉयल के बीच एक रिलेटिव मोशन हो। आई बात समझ में? हाँ, एक और बात, अगर मैं यहाँ पर क्या करता, इस कॉयल को फिक्स ना करके 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पर घुमाता, आगे की तरफ ले जाता, और इस मैग्नेट को भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे ले जाता, तो इन दोनों के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता, सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से हैं, ठीक। तो एक दूसरे को ऐसा पता चलेगा कि ये दोनों रेस्ट पे हैं। अगर आप यहाँ पर मैग्नेट पे खड़े होकर देखेंगे कॉयल को तो ये रेस्ट पे पता चलेगा, और अगर आप कॉयल पे खड़े होकर मैग्नेट को देखेंगे तो ये भी रेस्ट पे पता चलेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट लिखिए, इंड्यूस्ड करंट कैन बी रिवर्स्ड by reversing the direction of magnetic field or motion of coil। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जैसे यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसा है, कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ 2 कंडीशन में। पहला तो, या फिर मैं इसके यहाँ से देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाते हुए दिखेंगी, तो अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दूँ, कैसे चेंज करूँगा, ये जो नॉर्थ पोल है इसको इस तरफ रख दूँ और साउथ पोल इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है उसका डायरेक्शन भी, जैसे यहाँ पर अभी एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक। कुछ इस तरीके से अगर मैंने इसको बदल दिया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी बदल जाएगा। आई बात समझ में? अब दूसरा बात कि मोशन ऑफ कॉयल, जैसे यहाँ अपवर्ड की तरफ मैंने मोशन कराया था कॉयल का, ठीक। तो डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इसको मैं डाउनवर्ड की तरफ मोशन करा देता तो हमारा जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की तरफ। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? होल्ड द थंब, द फोर फिंगर एंड द सेंटर ऑफ योर राइट हैंड एट राइट एंगल टू वन अनदर, ठीक, एट राइट एंगल टू वन अनदर। Adjust your hand in such a way that forefinger point in the direction of magnetic field. Forefinger points in the direction of magnetic field and the thumb points in the direction of motion. Thumb points in the direction of motion of conductor. Then the direction in which the center finger points gives the direction of induced current in the conductor. जो हमारा सेंटर फिंगर है ना वो हमें बताएगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। तो चलिए बनाते हैं जैसा जैसा बोला गया है। अपने राइट हैंड को लेना है, ठीक। उसके बाद एडजस्ट करना है इसको एक दूसरे के प्रिपेंडिकुलर, ठीक, प्रिपेंडिकुलर राइट एंगल पे, ठीक। आई बात समझ में? तो यार इस तरीके से कुछ कर लेना है, दिख रहा है ना कैमरे में आपको, इस तरीके से। अब इसमें बोला गया है कि जो हमारा फोर फिंगर है, ये वाला फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये वाला। और थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आई बात समझ में? तो जो हमारे ये सेंटर फिंगर है ये हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले भी लिया है, ठीक। इसमें आप लोग को बताना है कि क्या होगा। ये हमारा क्या है? कंडक्टर। देखो कंडक्टर को ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ मोशन कराया गया है इसमें, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो अप्लाई करिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक, अप्लाई करते हैं। जो हमारे ये फोर फिंगर है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के रखना है, ठीक, रख दिया। और जो थंब है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन रखना है, मतलब अपवर्ड की तरफ,
आई बात समझ में। तो यहाँ से हमको दिख क्या रहा है कि जो हमारा सेंटर फिंगर है वो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा कुछ इस तरीके से होगा। क्या इतनी सी बात आई समझ में? आ गई? तो चलिए बस इतना ही था। अब आप लोग अपने बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन पे अप्लाई करिएगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और प्रैक्टिस करिएगा ताकि एक कॉन्सेप्ट आप लोग का एकदम से स्ट्रांग हो जाए। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब हम लोग को पढ़ना है ना डीसी करंट, तो चलिए बढ़ते हैं। डायरेक्ट करंट, तो भाई साहब होता क्या है डायरेक्ट करंट, चलिए देखते हैं। इफ़ द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें बोला है कि जब करंट हमारा सिंगल डायरेक्शन में फ्लो हो तब उसको हम डीसी करंट बोलेंगे। एग्जांपल के लिए हम लोगों ने बैटरी को ले लिया है, इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। एक समय के लिए इसको पोलैरिटी आप लोग बोल दीजिए, इसको पोलैरिटी, ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोगों ने पोलैरिटी बोला है। अब डीसी करंट में होता क्या है, ये जो पोलैरिटी है ना ये फिक्स होती है, जिसकी वजह से जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो भी एक फिक्स डायरेक्शन में होता है और सिंगल डायरेक्शन में होता है। कैसे? बैटरी में जो हमारा करंट होता है निकलता है वो कहाँ से कहाँ तक निकलता है, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन तक, ठीक, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलता है और एंड होता है नेगेटिव डायरेक्शन पे। आई बात समझ में? मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इन अ बैटरी वो कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आई बात समझ में? तो यही पर मैंने बनाया। डीसी करंट में पोलैरिटी फिक्स होती है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जो डीसी करंट होते हैं ना उसको आप दूर तक सप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं आपका घर यहाँ से 10 से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक, आप क्या किए, डीसी करंट का सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस हो जाता है। ठीक, तो उसी के लिए एक और करंट इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है एसी करंट। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। चलिए ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, इन अल्टरनेटिंग करंट द करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या आई बात समझ में? अल्टरनेटिंग करंट में होता क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक, वो चेंज होता रहता है। हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, इनमें दोनों तरीके के करंट यूज होते हैं, बोथ एसी एंड डीसी दोनों करंट। पर रही बात वहीं पे, हम लोग अगर रेडियो और टेलीविज़न की बात किया जाए, रेडियो एंड टेलीविज़न, तो यार इसमें डीसी करंट यूज होता है। अब आप बोलेंगे हम लोग के तो घरों में एसी करंट आता है, सप्लाई होता है, ठीक, सही बात है, बट इनमें एक स्पेशल टाइप का डिवाइस लगा होता है, ठीक, जो क्या करता है, एसी को कन्वर्ट कर देता है डीसी में। आई बात समझ में? तो यार नोट करना है, नोट कर लीजिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जनरेटर्स के बारे में, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे होने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।